हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हमारे बॉडी के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के बारे में। जब हाइपरटेंशन होता है यानी कि जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और उसमें हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरीके से होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाला, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना 80 to 120 आ रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो जो 120 है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो 80 है वो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो जब जो लोअर वाला ब्लड प्रेशर है 80 वाला वो बढ़कर 90 आने लगे और जो 120 वाला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से बढ़ के 140 कंटिन्यूसली आने लगे तो वो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है या हाइपरटेंशन कहलाता है या हाई बीपी की प्रॉब्लम कहलाती है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक जब भी हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो हमें मतलब हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा डिजीनेस लगता है, डिप्रेशन होता है और मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। बस इसके अलावा कोई सिम्टम्स जो बेसिकली ज़्यादा दिखते नहीं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो जब हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर एक दवाई लिख देते हैं और वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चालू हो जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक बार शुरू होने के बाद में उसकी दवाइयाँ रुकती नहीं हैं, आपको कंटिन्यूसली वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी इस बढ़ी हुई बीपी की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो उसमें मैं बात करूँगी सबसे पहले तो आप ना सबसे पहले अगर आप ओवरवेट हैं, क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है इसका सबसे ज़्यादा बेसिक रीज़न होता है ओवरवेट होना, या फिर जो बॉडी का आइडियल बॉडी वेट है उससे बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाना या सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना हमारी बॉडी में मेन रीज़न रहता है हाई ब्लड प्रेशर का। या फिर जो हमारे लाइफस्टाइल ईटिंग ऑर्डर्स हैं वो बहुत ख़राब होते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं तब भी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो ये कई सारे रीज़न, या फिर वाटर का इंटेक हमारा अच्छा नहीं है तब भी हमें बीपी की या हाई बीपी की बीमारी, या जैसे हमें शुगर हो रहा है बहुत टाइम से, ब्लड शुगर लेवल्स की भी प्रॉब्लम है। तो भी आपको पता है कि एक बीमारी जब आती है तो वो 3-4 बीमारी को साथ लेके आती है। तो अगर आपको शुगर भी है तब भी आपको हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए, इन सब चीज़ों से रिलीफ करने के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, या हमारी बॉडी में या हम लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस लेकर आएँ जिससे कि हम इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वेट की। तो आपको वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर वेट हैं तो सबसे पहले अपनी वेट पे फोकस करिए, अपना वेट रिड्यूस करिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो। सेकंड हम बात करेंगे लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज की। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको एक्टिव रहना है, पूरा दिन एक्टिव रहना है और 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज लो। थर्ड मैं बताऊंगी पानी का इंटेक। पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में ब्लड के फ्लो को बनाए रखने के लिए। तो आप वाटर अच्छा लीजिए, कम से कम 10-12 ग्लास वाटर आपका डेली होना चाहिए। और अगर आप मॉर्निंग में उठते ही 2-3 ग्लास पानी भी अगर पी लेते हैं तो भी हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत कंट्रोल रहते हैं, यानी कि बीपी हमारा बहुत कंट्रोल रहता है। तो आपको 2-3 ग्लास तो मॉर्निंग में उठते ही गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी टॉक्सिसिटी बॉडी में रिमूव हो जाती है। यूरिन के थ्रू सारा जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव हो जाता है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर में। और नेक्स्ट हमारा डैश डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप डैश डाइट फॉलो करिए, जिसके अंदर मैक्सिमम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रेकमेंड किया जाता है, तो वो आप लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा लहसुन बहुत अच्छा डायबिटिक का काम करता है। तो आप मॉर्निंग में जब पानी पीते हैं उसके साथ में 2-3 कलियाँ लहसुन की कूट के उस गुनगुने पानी में मिक्स करके वो लहसुन का इंटेक करते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रहता है। इसके अलावा कई फूड्स ऐसे हैं जो नेचुरल सोडियम को बॉडी में से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस तरीके के फूड का आप इंटेक करते हैं तो वो तब भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल रहता है। सोडियम का इंटेक कम करिए, अपनी डाइट में लो सोडियम डाइट फॉलो करिए, या फिर हफ्ते में 1-2 बार आप सॉल्ट फ्री डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पोटेशियम रिच डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में पोटेशियम की कमी होने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो आपको पोटेशियम रिच डाइट लेनी है। कैल्शियम का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ाना है। पोटेशियम रिच डाइट फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए, सिट्रस फ्रूट का इंटेक बढ़ाइए आप अपनी डाइट में। इसके अलावा जो होल ग्रेन्स हैं वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं, तो आप होल ग्रेन्स का इंटेक करिए। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, इन सबको अपनी डाइट में से अवॉइड करिए या फिर बिल्कुल हटा दीजिए। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,
डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज सब के अलावा आप सबसे मोर इम्पॉर्टेंट क्या करेंगे, स्ट्रेस को बिल्कुल रिमूव करिए। अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें से स्ट्रेस बिल्कुल रिलीव कर दीजिए। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो हमारी बॉडी पे अगर हम स्ट्रेस को ही रिमूव कर देंगे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये बहुत ज़रूर करना है और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाए रखने के लिए अगर ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है से अगर जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली इससे रिलीव कर सकते हैं या फिर आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।